तो सीमित समय है, लेकिन अभी तक जो कार्यक्रम हो रहे हैं केवल मात्र ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन हो रहे हैं, मोबाइल के द्वारा ही हो रहे हैं। कथा हो रही है, कभी बैठ के हो रही है, जो भी हो रहा है। क्या इतने जो ये केवल और मात्र ऑनलाइन पर कैसे संभव है, जब तक कि व्यक्तिगत तौर पर हम सभी घर घर जाके इसका संपर्क नहीं करें। बैठ संपर्क तो जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं होता ही है। स्वामी जी हैं, निकेश जी हैं, सुरेश जी हैं, सब जगह तो हम पहुँच नहीं सकते। बस समुद्र पार के देश की यात्रा हम कर नहीं सकते, हमारी मर्यादा होती है। हमारी भूमि के अतिरिक्त कहीं जा नहीं सकते हैं, न जाते हैं, न जाने की भावना। अब जो पीसी झा जी हैं, कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं भी, वही यही संपर्क साधते हैं स्वामी जी की प्रेरणा से। सहयोगी निकेश जी, सुरेश जी सब होते हैं। विश्व में 204 देश हैं। 9 महीने तक कोरोना के भयंकर समय में हम लगातार पुरी में रहे। पुरी का जलवायु हमको अनुकूल नहीं पड़ता, गैस बन जाता है, तो वहाँ से भगना पड़ा 9 महीने बाद। लेकिन 9 महीने के सबसे अच्छा उपयोग हमारे यहाँ यंत्रों के द्वारा हुआ। 53 देश के 204 प्रतिनिधियों ने हमारा भाव सुना, उनका भाव हमने सुना। तो यांत्रिक विधा से काम नहीं हो सकता ये नहीं, लेकिन हम लोग कृत्रिम आकलन नहीं करते कि हमारे पास करोड़ों व्यक्ति हैं और मोर्चे पर एक भी न निकले। जैसे आशाराम बापू जी कहा करते थे, आइए संतों बैठ। आशाराम बापू जी कहा करते थे कि हमारे करोड़ों अनुयायी हैं, और जेल में डाल दिए गए तो 4 भी सड़क पे नहीं आए। बल्कि व्यापार में जिनके साथ लेन देन था उन्होंने सोचा अच्छा है कि हमें चुकाना नहीं पड़ेगा। तो हम कृत्रिम ढंग से आकलन नहीं करते हैं, लेकिन जिन देशों की यात्रा हम नहीं कर सकते वर्जित है। बृहदारण्यक उपनिषद में कल मैंने कहा था, आर्योचित भूमि का त्याग नहीं करना चाहिए जो आर्य भूमि में उत्पन्न हुआ। दिगंत शब्द का प्रयोग हुआ है बृहदारण्यक में। दिगंत, दिशा का अंत तो होता नहीं, तो शंकराचार्य ने अर्थ किया आर्योचित क्षेत्र के अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं उन्हीं का नाम दिगंत है। दिशा का अंत तो होता नहीं, पर दिगंत शब्द पारिभाषिक है, पारिभाषिक। शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है बृहदारण्यक में, अनार्योचित शील स्वभाव से संपन्न जो देश हैं, वहाँ किसी भव्य उद्यान या वाटिका में कोई जाके बैठ जाए, किसी मनुष्य से संपर्क न करे, संभाषण न करे, तो भी वहाँ के जलवायु के चपेट में आकर उसका आर्योचित स्वभाव शिथिल हो जाएगा। तो वहाँ तो हम यंत्र से ही संपर्क स्थापित कर सकते हैं और कृत्रिम कोई आकलन करते नहीं। दूसरी बात और भी है, एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, उसके जीवन उपासना का बल है, तो बैठाओ भाई गोविंदानंद जी को, कमर में दर्द है चेयरमैन बना दो। सुनिए, पढ़ा लेने से भी काम नहीं चलता, यह भी महत्वपूर्ण है पढ़ना पढ़ाना। लेकिन केवल मांडूक्य उपनिषद जिसमें 12 ही मंत्र हैं, उनको जीवन में कोई ढाले तो एक व्यक्ति भी पूरे विश्व से अकेले संघर्ष ले सकता है अगर आवश्यकता हो तो।
विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता का जिसको ज्ञान है, तुरी की ब्रह्म रूपता का जिसको ज्ञान है, तदनुकूल निष्ठा है, वो एक व्यक्ति भी समष्टि है। सूर्य और नेत्र के एकत्व का जिसको ज्ञान है, अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का ज्ञान है, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि का नाम अध्यात्म, समष्टि का नाम अधिदैव हो जाता है कहीं कहीं। तो जिसके जीवन में व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का ज्ञान है, तयोर व्यष्टि समष्टि ता पंचदशी, अकेला दिखने पर भी वो क्या अरबों के बराबर, करोड़ों के बराबर होता है। ये उपासना का फल है। समुद्र पुरी में है ना, पुरी गए हैं, वहाँ समुद्र है, समुद्र के तट पर ही हम लोगों का मठ भी है। उड़ीसा की सरकार ने ठेकेदारों को लगा दिया, करोड़ों रुपए की आमदनी प्रति महीने होने की संभावना थी उड़ीसा सरकार। हमने एक वाक्य कहा, अपनी योजना कुछ घंटे के अंदर ही उड़ीसा सरकार ने स्थगित कर दी। तो हमने सेना कहाँ दिखाया। कई निर्णय, अरबों रुपए के लाभ उसके वार्षिक हो सकते थे उड़ीसा सरकार के, हमारे मुंह खोलने पर तत्काल उसको नष्ट कर दिया, निरस्त कर दिया। तो एक व्यक्ति भी समष्टि का काम करता है। कैसे? अगर विश्व और वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर, तुरी और ब्रह्म के एकत्व का, व्यष्टि और समष्टि के एकत्व का उसे ज्ञान हो। हमारे ग्रंथों में आता है कि शौनक जी भोजन करने के लिए बैठे, भोजन परोसने वाले ने भोजन परोसा, उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी कोई ब्राह्मण आ रहा है, लगता है कि भूखा है, वो भोजन अन्न मांगेगा। परोसने वाले से संकेत कर दिया, मुस्कुरा कर, आँख लाल करके नहीं, थोड़ा यूँ हाथ हिला के मुस्कुरा कर मना कर देना जब वे भोजन मांगे, या कुछ बोलेगा वो तो उसकी निष्ठा मुझे पकड़ में आ जाएगी। तब मैं बड़े प्रेम से आदर पूर्वक बुलाकर अपने पास बैठा कर उसे भोजन कराऊंगा। ऐसा ही हुआ। उस व्यक्ति ने कहा, तेरे दरवाजे से भूखा लौट रहा है अग्निदेव, मैं अग्नि हूँ। ये मेरा तिरस्कार अग्नि का तिरस्कार है। शौनक जी ने कहा, बस साफ आप मत दीजिए, आइए बैठिए मेरे पास, भोजन कीजिए। आपकी उपासना को मैं जानना चाहता था कि इतनी तेजस्विता कैसे। उस अतिथि ने क्या कहा, एक व्यक्ति का तिरस्कार नहीं, तेरे दरवाजे से साक्षात वैश्वानर खाली लौट रहा। उसकी स्थिति थी कि वैश्वानर माने अग्नि, नीव का नाम जागृत में अग्नि प्रधान होता है वैश्वानर, स्वप्नावस्था में सूर्य प्रधान हिरण्यगर्भ, सुसुप्ति में चंद्रमा प्रधान प्राज्ञ नाम होता है ईश्वर। एक व्यक्ति भी समष्टि है। इसलिए आपने जो कहा कि केवल यंत्रों के द्वारा या बाहर से कोई सेना ना दिखाई पड़े तो कैसे काम चलेगा, एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। उल्टे घरों में जाने का तो कभी भूल इसे और क्या कहते, क्या कहा? उनका कह रहा है कि अपने पास में कार्यकर्ता काम में है, लेकिन हम जैसे लोग सब लोग ये क्या मैनपुरी वाले हैं क्या? कहाँ के हैं आप? तो तुसी प्रेम नाल जाओ, घर घर पहुँचो और अलग जगह कौन रोकता है? ठीक है, आप लोग जाइए, बहुत अच्छा, ठीक। मना कहा करते, उसमें प्रबुद्ध होना चाहिए व्यक्ति को। आपकी बात नहीं है। एक भोपाल में, भोपाल है ना मध्य प्रदेश, एक पांडे था, अर्जुन सिंह
ये कम होने हुआ। उसने कहा संस्था के लिए काम करूँगा, रजिस्टर उसके हाथ लग गए। उसने सब जगह फ़ोन किया मेरे लिए, 28 साल पहले लगभग, ऐसे गुरु को चौराहे पे खड़े कर दो, और हमारे विरोध में सबको खड़ा करने का प्रयास किया। एक व्यक्ति भी नहीं खड़े हुए। हमारा जीवन ऐसा ही नहीं कि हमारे विरोधियों को खड़ा हो जाए टिक जाए, ये भी संभव नहीं। बहुत से खड़े हुए बचपन से, कोई टिके नहीं। ऐसा भी होता है कि किसी को प्रचार का दायित्व देने के लिए आगे पीछे बहुत सोचना पड़ता है। कोई हमारे नाम पर रुपये उठाना प्रारंभ कर दे, हमारे नाम पर हमारे विरोध में सेना इकट्ठी कर ले, ये सब हुआ है पहले। हिंदू जो है वो कौन सा पाप नहीं कर सकता, ये हम कहने में संकोच करते। क्या उसको कोई समष्टि से लेना देना नहीं, केवल वसुधैव कुटुम्बकम ग्रंथ में लिखा है। कहाँ लिखा है? महोपनिषद के 6ठे अध्याय में। सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः, गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है यह वचन। इसलिए किसी को दायित्व देने में भ्रम नहीं पालते, लेकिन बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। जिनको जिनको दायित्व दिया प्राय उन्होंने छेद करना प्रारंभ कर दिया, रुपया उठाना शुरू कर दिया, हमारे विरोध में लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। हिंदू कौन सा पाप नहीं कर सकता, ये कह पाना कठिन। उसके जीवन में समष्टि नामक कोई चीज़ नहीं है। नाम वसुधैव कुटुम्बकम ग्रंथ में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, संकीर्णता की पराकाष्ठा। हमारा काम कौन कर सकते हैं, एक वाक्य हमने बनाया है। हाँ, बाद में बात कर लेना, गोष्ठी तो नहीं है ना। वो होगा, वो वकील वाला होगा, ये बहुत चंचल है। अच्छा, ये रुपया जो खींचता है ना जेब से और पादुका पे चढ़ाता है, वही है ना। वो अपने पिता के जेब से रुपया खींच के पादुका पे चढ़ाता है, उसका व्यसन है। इसलिए वो कम से कम रुपया लाते हैं जेब में, इसलिए सब छीन देगा और पादुका पे चढ़ा देगा, उसका व्यसन है। तो हमने क्या कहा कि संगठन का काम आप लोग कीजिए, परखे हुए व्यक्ति हैं, उसमें लोभ भय कोरी भावुकता विवेक, ये 4 दोष होते हैं। लोभ, कोई लोभ के वशीभूत, कोई भय के वशीभूत, कोई कोरी भावुकता, कोई अविवेक के वशीभूत, ये काम नहीं दे सकते। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक बार विश्व हिंदू परिषद के दिनेश जी ने हमसे कहा, पूर्णकालिकों पर बहुत व्यय होता है विश्व हिंदू परिषद का धन। अशोक सिंघल तो हेलो हेलो करके 15 लाख भेजना, 5 लाख भेजना, 5000 भेजना। वो कहते थे कि वो फ़ोन पर ही लाखों कमा लेते थे, हमें वो क्षमता नहीं है। पूर्णकालिकों पर उनका बहुत खर्चा है, किनका? विश्व हिंदू परिषद का। हमारे यहाँ 1 रुपया भी नहीं खर्चा है। एक पीसी झा जी हैं मैदान में, और वो पूरे भारत में घूमते हैं, सामान्य ढंग से ट्रेन में घूमते हैं, उतनी सी व्यवस्था हो जाती है। उनको कोई वेतन नहीं चाहिए, चाहे तो हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, बहुत कमा सकते हैं। पत्नी, बेटे, पुत्र वधू सब कहते हैं मठ का काम कीजिए, मठ का काम कीजिए, त्यागी तपस्वी निर्लोभ ब्राह्मण। एक ही व्यक्ति हमारे मैदान में काम करने वाले हैं, लेकिन 53 देश को हमारे पास जोड़ कर रखा। हम वहाँ नहीं जा सकते, वो तो यहाँ आ सकते हैं ना। इसलिए 204 प्रतिनिधि पूरे विश्व में, 204 देश हैं विश्व में, पर 204 प्रतिनिधि पूरे विश्व में। कोरोना के अवसर पर 9 महीने जो हमने यंत्र के माध्यम से काम किया, उसमें साथ दिया उन्होंने। हम भ्रम नहीं पालते, लेकिन ईश्वर का रुख, ऋषियों का रुख, देवता पितर का रूप देख करके हम एक ट्रैफिक वैन के समान सिपाही का काम करते हैं।
शक्ति वहाँ से मिलती है, योजना यहाँ से मिलती है। हमारी कोई योजना नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं। हमारे जीवन की गाथा है। भगवान भी हमसे ये नहीं कहते कि वरम ब्रूहि। वो आदेश देते हैं, हम असमर्थता व्यक्त करते हैं, वो बल देते हैं। हमारा काम ये क्या, वहाँ से आदेश आता है। वरम ब्रूहि हमको कोई नहीं देवता कहते। देवताओं के यहाँ भी हमारा बहुत स्नेह और सम्मान है हमारे प्रति। वरम ब्रूहि नहीं, वहाँ से आदेश आता है, हम अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। वहाँ से माने ध्यान अवस्था में। दिल्ली में 62 साल पहले ही कुछ हुआ था, तो हमने असमर्थता व्यक्त की, तो वहाँ से होता है वो बल और वेग मैं दूंगा। क्या है, गोविंदानंद जी ध्यान देंगे। अव्यक्तोपनिषद, एक पृष्ठ की उपनिषद है अव्यक्तोपनिषद। एक प्रकट हुए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में क्या कहा गया है? सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। उन्होंने कहा कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ, इतना मुझे मालूम है। मैं अपने उद्गम स्थान मूल को नहीं जान पा रहा हूँ। अव्यक्त पुरुष को जाने भी कैसे? कल किसी ने प्रश्न किया था, विलय के अलावा क्या गंगा यमुना समुद्र के था पाने चाहें तो विलीन हो जाएंगे, था क्या पाएंगे? अव्यक्त को कोई जानना चाहे तो अव्यक्त में विलीन हो जाएगा। अव्यक्त जानेगा कैसे? तो अव्यक्त पुरुष की आवाज़ सुनाई पड़ी, अव्यक्त का दर्शन नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। तुम प्रथम व्यक्त पुरुष हो, तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम में जो छिपे हुए व्यक्त हैं उन सबको क्रम से व्यक्त करो। उन्होंने कहा मैं असमर्थ हूँ। तब अव्यक्त पुरुष की आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम अपने आप को हवनीय द्रव्य समझो, मुझे अव्यक्त रूप अग्नि में भावना की प्रगल्भता से आहुति दे दो अपने आप को। तो क्या हुआ? जौ घृत इत्यादि को अग्नि में आहुति देने पर अग्नि का रूप वो सब धारण करेंगे नहीं, आहुत पदार्थ। तो ब्रह्मा जी कार्योपाधिक होने पर भी कारणोपाधिक हो गए। यही शक्तिपात है। इसको लिखा है पुरुष सूक्त में और गीता के 4थे अध्याय में, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। सबसे बड़ी साधना मैंने बता दी। लोग तो क्या नईमी शादी की क्या गाथा, 12 वर्षों तक सेवा करो फिर ऐसा दुर्लभ ज्ञान बताऊंगा कि एक क्षण में कल्याण हो जाए। कचूमर निकाल देते थे गुरु लोग, 12 साल सेवा करा के, और बाद में निकलता था कोई देते थे ज्ञान, और कोई दम्भी सिद्ध हो जाते, उनका कुछ होते नहीं था देने के लिए। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? अव्यक्त पुरुष में जो अपने आप को हविनीय द्रव्य समझकर आहुति दे देता है भावना की प्रकल्पता से, वो कार्योपाधिक होने पर भी कारण से तादात्म्यापत्ति के कारण कारणोपाधिक हो जाता। फिर बीजात्मक कारण को निर्बीज जो ब्रह्म तत्व है उसमें हवन कर देता है, वो तुरीय हो जाता है। इस प्रक्रिया के बल पर हम लोग कभी दुर्बल नहीं मानते अपने आप को। अहंकार नामक कोई चीज़ नहीं और दुर्बलता नामक कोई चीज़ नहीं। इसलिए जो भी आगे होना है, भयंकर काम होना है, समय अब नज़दीक है, अब विश्व स्तर पर होना है। कटनी छटनी बहुत होनी है। बहुत प्रयास करने पर भी कटनी छटनी को रोक पाना कठिन है, इतना मैंने संकेत किया। आगे